हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से आशा जी के बारे में, प्रियंका योगी तिवारी जी के बारे में और साथ ही प्रियंका योगी तिवारी जी की सासू माँ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो आशा जी है ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि जो उनकी माँ है वो उनसे नहीं मिल पाती हैं और उनकी जो माँ है वो बताती नहीं है कि वो कब कहाँ कौन सी जगह पर रहती हैं। और आशा जी ने ये भी बोला था कि उनकी अपनी माँ से कॉल पर तो बात होती है, लेकिन मिलना जुलना तो कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, ऐसा बोला था आशा जी ने। और उसके बाद मोनिका का एक न्यू ब्लॉग आया था, तो मोनिका ने यही बोला कि जो मोनिका की मम्मी है आशा जी, तो वो अपने मायके जाने के लिए बहुत खुश हैं और वो अपने नानी से भी मिलेंगी वहाँ पर को, और जो आशा जी है उनकी भी फाइनली अपनी मम्मी से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन उसी ब्लॉग में मोनिका ये भी बोल रही थी कि अभी तो जो नानी है वो देहरादून में है, तो क्या पता उनकी अपनी नानी के साथ मुलाकात हो या ना हो, ऐसा कहना था मोनिका का। और जो प्रियंका जी है ना, उनका भी एक न्यू व्लॉग आया है, तो भाई उसमें जो प्रियंका जी की सासू माँ है ना, वो फाइनली गांव आ चुकी हैं 2 महीने देहरादून रहने के बाद। और प्रियंका जी अपने ब्लॉग में यही बोल रही थी कि उनकी जो सासू माँ है उनकी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा, तो वो देहरादून में अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी और वहाँ पर को उन्होंने थोड़ा आराम किया, तो अब वो थोड़ा उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी सही हो गई है। तो अगर प्रियंका जी की सासू माँ की तबीयत सच में बहुत ख़राब थी तो भाई ऐसे में तो किसी फैमिली मेम्बर को उनकी सासू माँ के साथ होना चाहिए था। अब जो प्रियंका जी और प्रीति जी है ना, भाई वही अपनी सासू माँ के साथ हमेशा नज़र आती हैं, लेकिन इन दोनों में से तो कोई भी अपनी सासू माँ के साथ नहीं थे, चाहे प्रियंका जी हो या प्रीति जी हो। भाई वो दोनों कभी सगाई अटेंड कर रहे थे, कभी किसी की शादी अटेंड कर रहे थे, और कभी जो प्रीति जी हैं वो तो बीच में अपने मायके भी होकर आई थी, काफ़ी दिन वहाँ गुजारे थे उन्होंने। और उसके बाद जो प्रियंका जी है ना, वो अभी अपने किसी रिलेटिव की शादी में भी गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने खूब इंजॉय किया। तो ऐसे में तो उन्होंने इस टाइम पर अपने सासू माँ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी ऑडियंस को कि उनकी तबीयत कैसी है, सही है या नहीं है। लेकिन आज वो अपने ब्लॉग में बता रही हैं कि उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो देहरादून में थी, आराम कर रही थी। तो ऐसे में तो किसी अगर बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो जाती है हमारे घर पे, तो ऐसी सिचुएशन में तो घर के किसी मेंबर को उनके साथ में होना चाहिए ना, ख्याल रखने के लिए। तो ऐसे में तो कोई भी उनके साथ नहीं था, ना ही जो उनकी बेटियां हैं वो उनसे मिल पाती हैं, ना ही उनकी जो और बहुएं हैं वो अपनी सासू माँ से मिल पाती हैं। तो उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब थी, तो भाई ऐसी सिचुएशन में तो या तो प्रियंका जी को साथ में रहना चाहिए था या प्रीति जी को साथ में रहना चाहिए था। और वो जिस तरह से ब्लॉग में बता रही है ना, उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब थी, तो ऐसे में तो वो और ज़्यादा ट्रोल होंगी। जो ऑडियंस है वो तो उनको यही बोलेगी ना कि भाई आप लोगों में से कोई भी उनका ख्याल रखने के लिए उनके साथ नहीं थे। और अगर मान लो अगर प्रियंका जी ने किसी दूसरे इंसान को भी रखा होगा अपनी सास की केयर करने के लिए, तो भाई एक जो दूसरा बंदा है ना, वो उतना अच्छे से केयर नहीं कर पाता जैसे अपना फैमिली मेम्बर करता है केयर, क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही अच्छे से घुले मिले रहते हैं, तो हम अपने फैमिली मेम्बर को ही अपनी सारी बातें बता पाते हैं कि हमको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। तो और जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना भाई, वो किसी बाहर वाले को अपनी सारी प्रॉब्लम बताने में थोड़ा झिझकते भी हैं। तो ऐसे में उनके साथ रहना तो था प्रियंका जी और प्रीति जी को, और वो नहीं रही, और अब वो ये बता रही हैं कि उनकी सासू माँ की तबीयत खराब थी। तो ऐसे में तो जो ऑडियंस है ना, वो उनको और भी ज़्यादा ट्रोल करेगी। अगर कोई इंसान बुजुर्ग है ना, तो उसकी तबीयत खराब होते रहती है, ऐसा होता ही है हर किसी के साथ। अगर कोई एजेड पर्सन है तो भाई उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी तबीयत कभी डाउन रहती है, कभी ठीक हो जाती है। तो ऐसे में तो ना बुजुर्ग इंसान के साथ हर वक्त कोई ना कोई होना ही चाहिए, क्योंकि अचानक से कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी कुछ परेशानी हो जाती है। तो मुझे ये लगता है ना कि उनको इस तरह से अभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो और फैमिली मेम्बरों से नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में तो पूरी फैमिली को एक साथ रहना चाहिए ना, क्योंकि जो प्रियंका जी हैं वो ज़्यादातर तो ट्रिप में ही रहती हैं, कभी कहीं घूमते रहती हैं, कभी कहीं घूमते रहती हैं। और जो प्रीति जी हैं वो तो अपने किमाड़ा गाँव में ही रहती हैं। तो ऐसे में जो उनकी सासू माँ है ना, उनको अपने और बहुओं के साथ भी रहना चाहिए और कभी कभार अपनी बेटियों से भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा इधर उधर जाता है ना, अब कभी अपनी बेटियों से मिल गया, कभी अपनी और बहुओं से मिल गया, तो ऐसे में इंसान का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उससे भी थोड़ा अच्छा फील होता है। क्या पता वो इस वजह से भी बीमार हो रही हूँ कि वो अपनी बेटियों से नहीं मिल पा रही हैं और उनसे वो बात नहीं कर पा रही हैं, तो ये चीज़ें भी मन में रह जाती हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी इंसान अक्सर बीमार हो जाता है। और जो प्रियंका जी है ना, वो अपने ब्लॉग में यही बोल रही थी अपनी सासू माँ को कि अब आप घर आ गई हो तो आप
काम वाम कुछ मत करना, आप आराम करना। तो मुझे लगता है ना अब तो उनको अपनी बेटियों से मिलने जाना चाहिए। अब तो जो आशा जी हैं वो भी अपने मायके आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आशा जी को भी अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो यहाँ पे गलती है ना वो प्रियंका जी और प्रीति जी की ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जो प्रियंका जी और प्रीति जी उनमें ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, इसलिए वो अपनी जो जेठू सास है उनसे बात नहीं करना चाहती, अपनी और जेठानियों से बात नहीं करना चाहती। तो मैं यहाँ पर को एक बात ये कहना चाहती हूँ कि माना कि प्रियंका जी और प्रीति जी में एटीट्यूड होगा, ईगो होगा, तो लेकिन जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं ना, वो भले प्रियंका जी की जेठानियाँ हो या फिर प्रियंका जी की जेठो सास हो, भाई उनको तो अपना ईगो साइड करके अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो परिवार का बुजुर्ग इंसान है ना वो उनकी माँ ही है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको तो कम से कम झुकना चाहिए ना, उनको ये तो सोचना चाहिए कि भले ही वो प्रियंका जी और प्रीति जी की खातिर ना जाए, लेकिन अपनी माँ की खातिर तो उनको उनसे मिलने जाना चाहिए। और अभी तो प्रियंका जी की जो सासू माँ है ना वो घर पे भी आ गई हैं, तो भाई ऐसे में तो बहुत अच्छा मौका है ना मिलने का, क्योंकि अभी आरती की जो मम्मी है भाई वो भी अभी त्रियोगी नारायण में ही है, और जो साथ ही मोनिका की मम्मी है वो भी अभी किमाड़ा गाँव आई हुई हैं। तो ऐसे में इतना अच्छा मौका तो हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। तो मुझे लगता है ना उनको जरूर मिलने जाना चाहिए। और बहुत सारी ऑडियंस ऐसे बोलती हैं कि जो प्रियंका जी और प्रीति जी उनको पैसों का घमंड हो गया, उन्हें एटीट्यूड हो गया, उनके अंदर ईगो आ गया, इसी वजह से वो अपने जेठू सास के आगे और अपने दो जेठानियों के सामने नहीं झुकना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती। तो भाई अगर उनमें एटीट्यूड आया है ना तो भाई ये उनकी प्रॉब्लम है, अगर उनमें ईगो है तो भाई ये तो उनकी प्रॉब्लम है ना, हम उनके ईगो को तो कम नहीं कर सकते, ना ही उनके एटीट्यूड को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, उनकी जो जेठानियाँ हैं और उनकी जो जेठो सास है, भाई उनको तो झुकना चाहिए ना। अगर फैमिली का एक मेंबर ईगो दिखा रहा है तो भाई ऐसे में दूसरा मेंबर भी ईगो दिखाएगा, तो ये कहाँ की समझदारी है। और माना कि प्रियंका जी और प्रीति जी उस घर की छोटी बहुएं हैं, उनके अंदर ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन जो उस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, जो सबसे बुजुर्ग लेडी हैं प्रियंका जी की सासू माँ, तो भाई वो तो परिवार की सबसे बड़ी लेडी है ना, तो उनकी खातिर तो कम से कम उनके परिवार के और सदस्यों को झुकना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जो प्रियंका जी और प्रीति जी हैं भाई वो तो छोटे हैं, लेकिन उनके साथ जो सदस्य है वो परिवार का सबसे बड़ा है, तो उनके साथ मिलने के लिए तो कम से कम उनको आना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि अगर प्रियंका जी और प्रीति जी नहीं झुक रहे हैं ना तो और लोगों को झुकना चाहिए। अगर वो अच्छे हैं, अगर उनको दिखाना है कि हम अच्छे हैं, तो ऐसे में उनको तो आगे आना चाहिए। अगर हर कोई ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, तो भाई ये तो हमेशा ऐसे जो मनमुटाव है ना ये कभी दूर नहीं होगा। और जो इंसान झुकता है ना भाई वही सबसे बड़ा कहलाता है। ईगो और एटीट्यूड वाली की जो सोच होती है ना वो हमेशा छोटी ही रहती है। तो मुझे लगता है ना अगर वो लोग बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं, प्रियंका जी और प्रीति जी नहीं दिखा रहे हैं बड़प्पन, तो परिवार के और सदस्यों को दिखाना चाहिए ना। अगर उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है तो उनको ये चीज़ भी साबित करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रियंका जी और प्रीति जी की सासू माँ है ना भाई वो अक्सर बीमार रहती हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, पहले भी एक टाइम पर वो बीमार थी, उनको प्रियंका जी ने देहरादून में दिखाया था किसी हॉस्पिटल में, और अभी भी उनकी तबीयत खराब है जैसा कि प्रियंका जी बता रही हैं। तो भाई ऐसे में एक बुजुर्ग इंसान की तबीयत कभी सही है कभी खराब है। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान आज अच्छा है तो कल भी वो अच्छा ही रहेगा, क्या पता अचानक से उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। तो भाई ऐसे में अगर वो अच्छी स्थिति में अपनी माँ से मिल लेंगे तो इसमें क्या बुरा हो जाएगा ना। अगर कल के दिन भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए, कहीं उसके बाद ऐसा ना हो कि परिवार के बाकी सदस्यों को पछताना पड़े, तो मुझे ये लगता है कि अभी उनको अपनी माँ को मिलने जाना चाहिए और उनके साथ थोड़ा बातें शेयर करनी चाहिए ताकि उनको भी अच्छा फील हो। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका जी और प्रीति जी की जो सासू माँ है ना उनके फेस पर स्ट्रेस जो है वो साफ दिखाई देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो भाई सीधे साधे होते हैं, जिनका स्वभाव इस तरह का होता है कि वो लोग ना जिद नहीं कर पाते या फिर अपनी बात खुलकर नहीं बोल पाते। तो शायद प्रियंका जी की सासू माँ का भी नेचर इसी तरह का है, वो अपनी बातें नहीं रख पाती होंगी परिवार में, वो थोड़ा झिझकती होंगी, क्योंकि जो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं ना वो डरते हैं अपने फैमिली मेंबर से। तो भाई क्या पता हो सकता है कि प्रियंका जी और प्रीति जी की जो सासू माँ है वो अपनी बातें खुलकर ना बोल पाती हो। तो भाई ऐसे में मुझे लगता है ना उनकी बेटियों को खुद जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जो एक बुजुर्ग इंसान होता है ना तो बुढ़ापे में ना उसको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उससे ये लगता है कि लोग आए, उनसे मिलें, उनसे बातें करें, तो भाई उससे जो उसका दुख होता है ना वो हल्का हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है, और जो दिमाग का स्ट्रेस है ना तो वो भी बहुत कम हो जाता है बहुत हद तक। तो जो बुढ़ापे में इंसान होता है ना उसे खुलकर रहना पसंद होता है, उसे एक जगह पर बंद कर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ऐसा आप लोगों को भी पता ही होगा, आप लोगों के भी फैमिली में कोई बुजुर्ग होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो नेचर होगा ना वो आप लोगों से थोड़ा अलग होगा। उन लोगों को मिलना जुलना काफ़ी अच्छा लगता है, एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगता है। क्योंकि बुढ़ापे में ना किसी भी इंसान के पास समय इतना ज़्यादा होता है तो भाई उसको यही लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे में उसको यही लगता है कि अगर कोई आए मुझसे बातें करे या मैं कहीं जाऊँ बातें करूँ
तो भाई इससे टाइम भी पास हो जाता है और उस इंसान का स्ट्रेस भी कम हो जाता है और तबीयत में भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि भाई इंसान की जवानी तो काम करते करते ही निकल जाती है, जवानी में तो समय का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है। तो यहाँ पर को जो प्रियंका जी की सासू माँ की स्थिति है ना, वो इसी तरह की है। उनका जो समय है ना भाई, वो उनको लगता होगा कि भाई कितना लंबा समय जा रहा है, क्योंकि वो तो अपने लोगों से मिल ही नहीं पाती है, ना ही वो अपनी बाकी बहुओं से मिल पाती है, ना ही अपनी बेटियों से मिल पाती है। तो ऐसे में अगर इंसान एक जगह पर बधेगा तो उसकी तबीयत तो खराब होगी ही होगी। तो मुझे यही लगता है कि जो मोनिका की मम्मी और आरती की मम्मी है ना, तो भाई उनको अपनी माँ से जरूर मिलने जाना चाहिए, क्योंकि ये समय ना बार बार नहीं आता। अभी तो मौका भी इतना अच्छा है, मोनिका की मम्मी भी अपने मायके आई हुई है और आरती लोग भी अभी गाँव में ही है। तो ऐसे में इससे अच्छा मौका हो क्या सकता है ना। तो मुझे लगता है कि अगर प्रियंका जी और प्रीति जी में ईगो है, एटीट्यूड है, तो भाई समझदारी वो नहीं दिखा रहे, तो परिवार के बाकी सदस्यों को तो समझदारी दिखानी चाहिए ना। ईगो को साइड में रखकर अपनी मम्मी से मिलने जाना चाहिए और जो परिवार का मैटर है ना भाई, उसको यहीं पर को शांत करना चाहिए और जो मनमुटाव है भाई, वो भी समाप्त करना चाहिए।